کہ यीशु ने उसे कहा मुझे मत छू। और अगर आप असली ज़बान में, अगर आप ग्रीक में उस लफ्ज़ के मतलब को देखेंगे तो उस मतलब छूना नहीं है, उसका मतलब है लिपटना। और मरियम मगदलीनी यीशु के कदमों से लिपटा रहना चाहती है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा जा और जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि मैं मुर्दों में से जी उठा। और मरियम मगदलीनी इस खुशी के पैगाम के साथ शागिर्दों के पास वापस लौटती है। अजीजों, जब हम ईद क़यामतुल मसीह की बात करते हैं और जब हम ईद मनाते हैं, मैं लफ्ज़ ईद बहुत इस्तेमाल करता हूं इसलिए कि जिस कल्चर, जिस मुआशरे से हम आए हैं, वहां ईद का लफ्ज़ बड़े मुकद्दस के साथ जो है वो लिया जाता है। और ईद जब भी आती है खुशी का इज़हार होता है। आप पुराने अहदनामे में कुर्बानियां और फिर ईदों का जिक्र सुनते हैं। ईदों और कुर्बानियों का आपस में गहरा ताल्लुक था। जब बनी इस्राएल कुर्बानियां देते थे या कुर्बानी देते थे तो उसका मकसद यह होता था कि वो किस तरह रब्बे जलील के साथ, खुदाए कद्दूस के साथ, अपने खालिक के साथ, अपने क्रिएटर के साथ अपना रिश्ता इस्तेमाल करते हैं, अपना रिश्ता बनाते हैं। और जब वो ईद मनाते थे तो वो इस बात का इज़हार होता था कि जो मोहब्बत और प्यार और रिश्ता अपने खालिक के साथ, क्रिएटर के साथ, बनाने वाले के साथ है, उसका इज़हार करते थे, यानी वो खुशी मनाते थे। हम भी ईद मनाते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी अपने खत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बस आओ हम ईद करें, क्योंकि ईद खुशी का इज़हार है अपने खुदावंद के साथ, अपने मसीहा के साथ। और आज आप और मैं खुदावंद के घर में हैं। हम सब 5 बजे खुदावंद के घर में आए ताकि हम ईद मनाएं, हम खुशी का इज़हार करें कि खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है। वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा सेवियर है, वो हमारा निजात देने वाला है। और अजीजों, मैंने बारहा एक बात कही है कि हम ईस्टर मनाते हैं, मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाते हैं, लेकिन बगैर गुड फ्राइडे के। हम ईद मनाते हैं बगैर गुड फ्राइडे के। एक बात हमेशा याद रखें, अगर गुड फ्राइडे ना होता तो ईद क़यामतुल मसीह ना होती, और अगर ईद क़यामतुल मसीह ना होती, गुड फ्राइडे ना होता, हमारे गुनाह मुआफ ना होते, और अगर ईद क़यामतुल मसीह ना होती, हम रास्तबाज न ठहराए जाते। और अजीजों, जब हम बगैर गुड फ्राइडे मनाए, हम बगैर गुड फ्राइडे में अपने आप को शरीक किए, मसीह की मौत पर ध्यान लगाने के बगैर, मसीह के दुख और उसकी अज़ियतों का जिक्र सुनने और करने के बगैर ईद मनाते हैं, ईद हमारे लिए बेमानी है। ईद उनके लिए है जिन्होंने, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ईद उनके लिए है, खुशी उनके लिए है जो मसीह के साथ मरते और फिर मसीह के साथ जी उठते हैं। हम मसीह के साथ मरना तो चाहते नहीं, लेकिन जी उठना चाहते हैं। हम मसीह के साथ हवा में उड़ने की बात तो करते हैं, हम ये तो जरूर जिक्र करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। आप रेडियो पर, टेलीविजन पर, और लोग जब रेडियो और टेलीविजन को सुनते हैं फिर उसका प्रचार करते हैं कि 2000 में खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। हम ये तो चाहते हैं कि हम उठ जाएं, लेकिन कितनी बार मसीह के साथ हुए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पहले उसके दुखों में शरीक हो और फिर उसके जलाल में शरीक होंगे। जलाल में उस वक्त शरीक होंगे जब हम उसके दुखों में भी शरीक होंगे। मरियम मगदलीनी को खुशी थी और उसने खुशी के साथ जाकर पैगाम दिया है कि उस्ताद मुर्दों में से जी उठा है। मैंने उसके साथ बातें की हैं। और आज कितने लोग हैं
جو یہ کہہ سکتے ہیں مسیح میری زندگی میں زندہ ہے، کیونکہ ایسٹر کا مقصد ہے کہ مسیح جی اٹھا قبر سے، تو وہ 2000 سال پہلے جی اٹھا۔ اب ضرورت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں جی اٹھے، وہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں جی اٹھے، وہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں کام کرے۔ عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کرتے ہیں تو چند ایک حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، چند ایک حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ پہلی حقیقت جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک الہی شخصیت تھا اور ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک الہی شخصیت تھا، ہے اور رہے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں آج کل اور ابد تک کیا ہوں؟ یکساں۔ خداوند یسوع مسیح الہی شخصیت ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی ہے۔ اور جب ہم مقدس پالوس رسول کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہ کلام مقدس میں فرماتا ہے زندہ مسیح پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت سے خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی تو دوسری حقیقت جو ہم سیکھتے ہیں وہ